हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, ऐसी हमें आशा है। आप सभी की प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए आज हम आपके लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी खास होने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इकोसिस्टम से होने वाले हैं, यानी इन्वायरमेंट से होंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप वीडियो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिसमें आप ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि फ्यूचर में भी जब भी हम चैनल पर वीडियो लेके आएँ, चाहे आपकी लाइव क्लास लेके आएँ, चाहे आपके ओनली वीडियो अपलोड करें, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके चैनल पर जरूर मिल सके। ओके। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चलिए शुरू करेंगे क्लास को। लेकिन एक बात और, यदि आप टॉपिक को कंप्लीट समझना चाहते हैं, आज के एमसी क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना चाहते हैं, तो वीडियो में आप स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपकी टॉपिक क्लियर हो जाए। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने क्लास को। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल की वाली क्लास में, जिसमें कि हम पढ़ते हैं आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट एग्जाम, पीजीटी, टीजीटी, एलटीग्रेड, जीआईसी, यहाँ तक कि जो बोर्ड एग्जाम आपके होते हैं, उन सब के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से क्लास को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखना है और वीडियो में स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर बने रहना होगा। ओके, चलिए अब शुरू करेंगे यहाँ अपना पहला क्वेश्चन ध्यान समझिए, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद में थोड़ा समझिए, उस समझने के बाद में उसका आंसर दीजिए। हम आपको 5 से 10 सेकंड का आंसर देंगे, यानी आंसर मीन्स टाइम दिया जाएगा। उस टाइम पीरियड में आप अपना आंसर हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, आपको आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, चलिए हमारे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एन इकोसिस्टम इंक्लूड, ये कहता है कि एक इकोसिस्टम में क्या क्या सम्मिलित होते हैं। यानी हमारे पास ये कह रहा है कि जो इकोसिस्टम होता है, क्या होता है, इकोसिस्टम है वो किन से मिलकर बनता है, वो किन से मिलकर बनता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास में, ओनली बायोटिक फैक्टर, जिसे कि हम कहते हैं बायोटिक मीन्स क्या होता है आपका, जैविक होता है। जैविक मीन्स जिन्हें कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग लिविंग कहते हैं। ये कह रहा है कि जो हमारा इकोसिस्टम होता है, पारितंत्र होता है, उसमें केवल लिविंग्स पाए जाते हैं, उनसे मिलकर बनता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है एबायोटिक फैक्टर्स ओनली, केवल क्या होते हैं, इसमें आपके क्या मिलेंगे, आपके इसमें ओनली क्या होंगे, एबायोटिक होंगे। और एबायोटिक किन्हें कहते हैं, हम लोग कहते हैं ये आपके होते हैं नॉन लिविंग होते हैं, यानी कि अजीवित होते हैं, उनसे बनता है। तीसरा ऑप्शन है बोथ, इन दोनों, बायोटिक एंड एबायोटिक, इन जीवित और अजीवित दोनों से मिलकर बनता है आपका इकोसिस्टम। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास में नॉन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई नहीं है। देखिए, जब हम आपको इकोसिस्टम लेसन पढ़ा रहे थे आपके पास में, हमने ये कहा था कि इकोसिस्टम में दो तरह के फैक्टर होते हैं। ये कहें कि इकोसिस्टम हमारा दो तरह के फैक्टर से मिलकर बनता है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है बायोटिक होता है जिसमें कि लिविंग होते हैं, और एक आपका होता है एबायोटिक होता है जिसमें कि नॉन लिविंग्स होते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो आपका इकोसिस्टम है, उसका जो फॉर्मेशन होता है किससे होता है, बायोटिक से भी होता है और एबायोटिक से होता है। अब देख किस में ऑप्शन देंगे, ऑप्शन नंबर सी चेक कीजिए, इसमें क्या बायोटिक भी हैं और एबायोटिक फैक्टर भी हैं। तो क्या होगा, इसके लिए जो इकोसिस्टम हमारे पास में है वो किन से बना है, बायोटिक और एबायोटिक दोनों से बना हुआ है। तो इसके लिए आपका आंसर नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी इसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों तरह के जो फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं, यानी जैविक और अजैविक, तो दोनों तरह का फैक्टर इसमें मिलेंगे या पाए जाते हैं। वे किस में मिलते हैं, वे हमारे इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। इसलिए तक का तो ध्यान रखना है, हमारा क्या होगा, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर हमारे क्या होते हैं, हमारे इकोसिस्टम का फॉर्मेशन यानी का निर्माण करते हैं। ओके, क्लियर है। देखिए इसका आंसर बनती है, लेकिन अगले में कोशिश करेंगे, आपको 5 से 10 सेकंड दी जाएगी। ओके, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, ध्यान सुनिए। क्वेश्चन सेकंड कह रहा हमें, ये कहता है फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम ऑलवेज। देखो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मेन क्वेश्चन भी आपके पास में, जितने आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं, भले ही आपको सिंपल लग रहा है, लेकिन ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, बहुत बार आता है क्वेश्चन, ये आपका इकोसिस्टम से आता है। ये क्या कह रहा है
कि किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का जो फ्लो है हमेशा होता है, कैसा होता है? ऑप्शन है यूनिडायरेक्शनल यानी एक दिशा में, बाई डायरेक्शनल दो दिशा में, मल्टी डायरेक्शनल बहुदिशा में, रैंडम अनियमित। अब देखिए कह रहा है कि जो कोई इकोसिस्टम है उसमें एनर्जी का जो फ्लो है कैसे होता है। आपको ऑप्शन दिए गए थे। अब आपके पास टाइम है 5 से 10 सेकंड का, आप हमें आंसर दीजिए जब तक हम इसको आंसर को इस क्वेश्चन को आगे समझाते हैं। देखिए क्या कहता है, ये कह रहा पास में कि इकोसिस्टम में जो एनर्जी है, एनर्जी फ्लो बताना है कि जो इकोसिस्टम होता है उसमें एनर्जी जो होती है फ्लो कैसी होती है। भाई वो एक दिशा में होती हैं, दो दिशाओं में होती हैं, बहुदिशीय होती हैं, यानी किसी भी दिशा में हो सकती हैं, या मैं से कहते हैं आपके पास में क्या कि ये आपके पास में अनियमित होती हैं। तो आपको बताना होगा आपके पास में कि इसका जो सही आंसर आपके पास में होगा, आंसर क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी। आपको लगभग मैंने 5-10 सेकंड कहा था, लगभग 20 से 30 सेकंड आपको मिल चुकी हैं। तो देखिए हम आपको बताएं कि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो है यानी जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का जो प्रभाव होता है, ध्यान रखना वो अनियमित नहीं होता। ठीक है, दूसरी पॉइंट क्या होगी, अब देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देते हैं पास में। देखिए हमने यहाँ लिया ग्रास, ग्रास को खाया डियर ने, और डियर को खाया किसने? लोयन ने, और लोयन खा लिया किसने? हवा ने, यानी कि ईगल ने खा लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, एनर्जी से डियर में गई, और डियर से किस में आई? लोयन में आई, और लोयन से किस में आ गई? आपकी किस में आ गई? ईगल में आ गई। अब बताइए ये आपकी क्या है? एक फूड चेन हो गया, पसंद हो गई। ये जो एनर्जी है क्या ये यूनि डायरेक्शनल होली है या बहु डायरेक्शनल होली है? यानी यूनि डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है या मल्टी डायरेक्शनल है? चेक कीजिए। देखो इस आपका यदि समझ में आ गया, आपका देखा होगा, ध्यान से पढ़ा भी होगा, तो इसके अनुसार आपको समझ में आ गया होगा कि जो एनर्जी होती है किसी भी इकोसिस्टम में वो किस तरह से होती है। जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। फिर बिल्कुल सिंपल आंसर, इसका इतना हार्ड डिफिकल्ट नहीं है कि आपका इतना डिफिकल्ट होगा, बिल्कुल सिंपल आंसर इसका होगा आपके पास में। बताइए जल्दी करके कि जो उसमें एनर्जी दिखाई दे आपके पास में, इस पूरी की पूरी जो फूड चेन है इसमें कैसी हो रही है। ध्यान से देखोगे भाई, हमारे पास में ग्रास से किसी में डियर में होती है, ए भी समझ गई, डियर से किसी में लोयन में आ गई, लोयन से ईगल में आ गई। तो क्या हुआ, ये हो रही है आपकी एक डायरेक्शन सीधी रेखा में हो रही है। क्या हो रही है? सीधी रेखा में हो रही है। और सीधी रेखा क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग क्या कहेंगे? यूनि डायरेक्शनल, यानी कि एक दिशा में। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जस्ट क्लियर? ओके, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, अगले चलेंगे। अब ध्यान रखना है कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत बार आया है, हर एग्जाम में आता है, मोस्टली में आता है कि ये पूछ लेता है कि एनर्जी फ्लो बताइए इकोसिस्टम में कैसे है, हमेशा हमेशा बात कर रहा है। तो कैसी होगी हमेशा? वो आपकी यूनि डायरेक्शनल होगी। दैट्स क्लियर। आप चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देख ध्यान समझिए, बिल्कुल सिंपल, इतना हार्ड नहीं है, बस समझने का फर्क हमारे पास रहेगा। अब देखो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन ध्यान समझिए, आप लोग पढ़िए समझिए तब आंसर दीजिए। ये क्या कहता है, फ्लो ऑफ एनर्जी अकर ऑलवेज। देखो क्वेश्चन तो उसी तरह का, लेकिन थोड़ा बदल दिया इसको, उसी तरह का वो नहीं है, उसी तरह का है। ये कह रहा है कि जो एनर्जी का फ्लो है हमेशा होता रहता है। तो भी मैं देखो वहीं पे था, देखो वहाँ इकोसिस्टम दे दिया है, इकोसिस्टम नहीं है। ये कहते हैं ऊर्जा का फ्लो हमेशा होगा, कैसा? फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर टू द प्रोड्यूसर। यानी क्या होता है भाई, ऊर्जा हमेशा कंज्यूमर से प्रोड्यूसर तक चलती है। यानी कैसे? जो आपके पास उपभोक्ता है उससे निर्माता की हो जाती है। यानी क्या होगा भाई, निर्माता जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता से निर्माता ऊर्जा ले लेते हैं। दूसरा कि फ्रॉम टर्सरी कंज्यूमर टू द प्रोड्यूसर, इन जो तीसरे टॉप कार्निवर्स होते हैं, पास में होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, उनसे निर्माता तक जाएगी। तीसरा ऑप्शन प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, यानी निर्माता से कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता तक जाती है। चौथा ऑप्शन डिकम्पोजर टू द कंज्यूमर, यानी आप घटक से कहाँ जाएगी? कंज्यूमर तक जाएगी, उपभोक्ता तक जाएगी। अब बताइए, देखो बिल्कुल इतना हार्ड नहीं है, बस थोड़ा समझने का फर्क है, इस क्वेश्चन को ध्यान समझना। आपके पास टाइम दिया गया है, जल्दी बताइए करके, तब तक हम इसको समझा देते हैं। देखो उसने क्या कहा है, ये कह रहा है कि एनर्जी हमेशा फ्लो हो रही है। एनर्जी का जो फ्लो है ना, प्रवाह, वो किस दिशा में होता है, कैसे होता है
भाई हम पता है, अभी हमने पढ़ा था ग्रास, डियर, लॉयन और ईगल। अब ग्रास कौन है, एनर्जी कहाँ गई, यहाँ, इससे यहाँ, इससे यहाँ आई। अब ग्रास है कौन, ग्रास होगा पास है प्रोड्यूसर, कौन हो गए, प्रोड्यूसर। और ये सभी क्या पास हो गए, ये सभी हो गए कंज्यूमर, क्या हो गए, कंज्यूमर। चाहे प्राइमरी और सेकेंड टर्सरी कोई आपके पास हो, तो क्या होगी एनर्जी, बताइए देख कैसे, कि एनर्जी आपकी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जा रही है, कंज्यूमर से किस में आ रही है, प्रोड्यूसर में आ रही है। बोलिए, पहले आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे जो एनर्जी आपके पास है, एनर्जी आपकी क्या हो रही है, एनर्जी आपकी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जा रही है। प्रोड्यूसर को ग्रास है, कहाँ आ रही है, कंज्यूमर में आ रही है। चाहे आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर हो, सेकेंडरी कंज्यूमर हो, टर्सरी कंज्यूमर हो, यार बात हो ही नहीं है। फिर किसी बात हो रही है, ओनली प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बात हो रही है। तो देखिए ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन आपको कहते चेक कीजिए कहाँ पर आपको ऑप्शन देगा कि किससे, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में आ रही है। भाई हम चलते हैं पहले में, प्राइमरी कंज्यूमर टू द प्रोड्यूसर। भाई क्या होता है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर तो लेते हैं लेकिन कंज्यूमर से प्रोड्यूसर में नहीं आती, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, टर्सरी कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर, देखो टर्सरी छोड़ दो, फिलहाल कंज्यूमर बात करो, कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर, ये क्या, ये भी सेम हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या है, प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, यानी देखते भी चौक चलते हैं, डिकम्पोजर टू कंज्यूमर, यानी डिकम्पोजर कौन हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। अभी क्या कर रहे हैं कि उससे एनर्जी कहाँ गई, उपभोक्ता में अंदर गई, तो ये भी गलत हो गया ना। अब क्या देखो भाई, प्रोड्यूसर से क्या होता है आपस में एनर्जी ट्रांसफर होते हैं, किसी में होते हैं कंज्यूमर में होते हैं, तो क्या होगा आपका ये सही होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा पास में कि जो एनर्जी फ्लो हमेशा होती है, क्या होती है, वो हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक फ्लो करती है। यानी कंज्यूमर क्या होगी, कंज्यूमर जो एनर्जी लेगा वो प्रोड्यूसर से लेगा। मान लीजिए हम ही हैं, पर हमें खाना चाहिए, हम किस लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं। मैं प्लांट की बात कर ले, हम लोग प्लांट क्या आपके पास है, प्लांट आपके पास, वो प्रोड्यूसर हो गए, और हम कौन हो गए, हम हो गए कंज्यूमर हो गए। तो क्या कहते हैं, हम अपनी एनर्जी जो आवश्यकता है वो किससे पूर्ति कर रहे हैं, हम करें प्लांट से। और प्लांट कैसे होते हैं आपके, प्लांट होते हैं आपके पास कैसे होंगे, प्लांट आपके होंगे प्रोड्यूसर कहे जाएंगे। तो क्या होगा, एनर्जी आपकी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हम लोग। क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। दैट्स क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 कहता है पास में कह रहा है, बिल्कुल सिंपल है, आसान है, तो समझिए। लेकिन बोर्ड में आपके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो निकालता पास में है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है इंटरकनेक्टेड फूड चेन इस्टेब्लिश इन। ये कहता है कि जो इंटरकनेक्टेड आपस में जुड़ी हुई जो फूड चेन है, खास श्रृंखला है, वह होती है, ये बनाती है किससे, फूड लिंक को, फूड वेब को, कम्युनिटी को या इकोसिस्टम को। पहले देखिए क्वेश्चन ध्यान समझिए, एक और ध्यान समझो। यहाँ कहते हैं इंटरकनेक्टेड कह दिया और फूड चेन भी कह दिया। देखो यहाँ पे पहले फूड चेन है, तो क्या है, यहाँ फूड चेन चेक करो कहीं पर है क्या, हाँ फूड लिंक होगा, तो ये तो होगा ना आपके पास में। ये क्या है, फूड, बहुत सी फूड चेन होगी, आपस में जुड़ेगी, आपस में जुड़ती हैं, तो क्या कहलाती है, वो आप कह रहा है। अब देखिए हमने जब आपको बताया था कि मान लो ग्रास आपके पास में हो गया, ग्रास को कौन खा, डियर खा, डियर को लोयन खा, लोयन को ईगल खा रहा है। ग्रास को कौन खाता है, ग्रास होपर खाता है, ग्रास होपर कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, स्नेक कौन खाएगा, आपका ईगल खा लेगा। ठीक है, ऐसे आपके पास में क्या रैबिट खाएगा, रैबिट को टाइगर खाता है, और टाइगर को कौन खाता बनने के बाद में, वो खाता है, ईगल खाता है। तो क्या हुआ, देखो क्या होती है भाई, आपकी फूड चेन आपके पास में क्या है, प्रोड्यूसर तो आपको सेम है, लिख देना है। या क्या आपके पास हुआ कि एक से, देखो ये भी आपकी फूड चेन है, ये सामने वाली फूड चेन होगी और आपकी ये फूड चेन होगी। तो क्या हुआ, जब एक से अधिक फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट हो तो क्या कहलाएंगे, उसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे, बताइए बताइए जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, यानी कि फूड वेब इसका सही आंसर है। हिंदी में कहते हैं खाद्य जाल कहते हैं, क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहा जाता है। दैट्स क्लियर। अब बताइए, यहाँ तक कुछ पूछना हो तो बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, कुछ पूछना हो तो। आज के हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इतना हार्ड नहीं है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन इंटरेस्टिंग तब बनेगा यदि आपके लेसन समझ में आ चुका है, और यदि आपको टॉपिक में आपने लेसन नहीं समझा है, पढ़ा नहीं है, क्लास नहीं ली है, तो आपको इस लेसन की कंप्लीट वीडियो चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें कि हमने डीपली इस लेसन को समझाया है
क्योंकि जब तक आप लेसन नहीं पढ़ेंगे तब तक ध्यान रखना है, आप क्या होगा, आपको एक जो क्वेश्चन दिए गए हैं कंप्लीटली आप इन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको इसमें प्रॉब्लम बनती रहेगी। दस के लिए यहाँ तक का ओके। तो ध्यान रखने चीज़ों के लिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होता है, इसमें आता है। दस के लिए इसलिए यदि क्वेश्चन ध्यान समझना चाहते हैं और प्रॉपरली कंप्लीट याद करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपको चैनल पर जो वीडियो दी गई है उन्हें ध्यान समझिए, और उसके बाद जब देखोगे ना तो क्वेश्चन पढ़ते ही क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ते ही आप अपने आप उनका आंसर दे दोगे। दैट्स क्लियर ओके। चलो ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 तक चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन 5, देखिए क्या कहता है, विच वन इज नॉट ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्या कहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा वेस्ट है, अपशिष्ट पदार्थ है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, गला नहीं सकते। तो नोट दे दिया यहाँ पे, ध्यान रखना है, नॉट बायोडिग्रेडेबल। यदि बायोडिग्रेडेबल होता तो आप अवॉइड कर सकते थे, गला सकते थे, लेकिन क्या है यहाँ दे दिया नोट। क्या वर्ड दिया है, नोट, ध्यान रखना ये वर्ड नोट। ऑप्शन दिए गए हैं पॉलीबैग, सीवेज यानी अपशिष्ट पानी, पेपर की नैपकिन, कागज बनी नैपकिन, और एनिमल एक्सट्रैक्ट यानी अब जंतु होते हैं उनसे बनने वाला गोबर मूत्र, ये चीज़ें आती है। अब पॉलीबैग में हो गया, पॉलीथीन प्लास्टिक की बात हो गई। अब देखिए आप ध्यान समझिए, भाई यदि हम एक चीज़ देखें आपके पास में, सीवेज होता है गंदा पानी, गंदे पानी को हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध करके पीने योग्य बना सकते हैं, सही बात होगी। पेपर नैपकिन होती है, कागज से बनी नैपकिन जो होती हैं उन्हें भी क्या कर सकते हैं, मशीन से गला सकते हैं। एनिमल एक्सट्रैक्ट है, एक्सक्रीटा होती हैं, यानी कि सीधी बात कहें एनिमल्स का जो अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे कि मूत्र हो गया, यूरिन हो गया है, या डंक गोबर हो गया है, ये क्या है, ये भी गल सकते हैं। अब बचा कौन, हमने पहले जब पढ़ाया रिलेशन हमने एक चीज़ बताई थी कि हमारा एक ही ऐसा प्रोडक्ट, हमारा जैसे ग्लास है और हमारी प्लास्टिक होती है, यही हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें क्या करेंगे, जिन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई इफेक्ट नहीं होता। यानी मतलब क्या हुआ कि इनको हम डेस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, डेस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, भाई हम तीनों चेक कर सकते हैं, तीनों हमें डेस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा पॉली बैग है, क्या हमारा पॉली बैग है ना, वो ध्यान रखना कभी भी आपका डेस्ट्रॉय नहीं होगा। मतलब कि प्लास्टिक होती है ना, प्लास्टिक पॉलिथीन होती है, ये कभी गलती नहीं है। ऐसे ग्लास भी हमारे पास में होता है जो आपका क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्या है आपका, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। 10 क्लियर तक का। तो ध्यान रखें इन चीज़ों के लिए कि हमारा क्वेश्चन इसमें 5 जो है उसका सही आंसर क्या होगा। 10 क्लियर। अब देखिए बिल्कुल मेन क्वेश्चन जो आपका आता है, बोर्ड में पूछा गया है और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है आपके पास में। देख कई बार क्या आता है कि पूछ लेता है कि CFC जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। मैंने जो पढ़ा लेसन आपको बताया था कि CFC की फुल फॉर्म जो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगी। तो क्या कहता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के डैमेज टू, यानी जो CFC होती है किसको नुकसान पहुंचाती है। ऑप्शन है ग्रीन प्लांट यानी हरे पौधों को, ओजोन लेयर ओजोन परत को, पॉन्ड इकोसिस्टम यानी क्या हुआ पॉन्ड में जो मिलने वाले जो पायतंत्र उसको, या पोलर आइस को यानी ध्रुवीय बर्फ को। अब देखिए ध्यान समझोगे इस चीज के लिए, जब हमने आपको लेसन पढ़ाया था इन्वायरमेंट का, उस समय कहा था कि CFC क्या होती है। CFC वो है जो आपके पास में जैसे रेफ्रिजरेटर होते हैं, एयर कंडीशनर होते हैं आपके पास में होते हैं, इन सब से क्या होती है, इन सब से रिलीज होती है, जो क्या करेगी भाई हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको इफेक्ट करती है। कैसे करती है कि हमने कहा था जब आप पढ़ाया था आपके पास में कि ये क्या होती है, आपकी ओजोन लेयर है, जो गैस निकली क्या करेगी, ये इसको थीन करती जाएगी, किसको, ये आपकी ओजोन लेयर को। तो क्या होगा, अभी आप कहा गया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसको डैमेज करती है, किसे करेगी, देखो ध्यान से, ये क्या आपकी ओजोन लेयर होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 6 का जो सही आंसर आपके पास होगा क्या होना चाहिए, बोलिए। अब तो आंसर दे सकते हैं ना आप, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, यानी कि ओजोन लेयर को प्रभावित करते हैं। क्योंकि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, जितनी CFC निकलेगी, उतनी क्या होगा, हमारे जो इन्वायरमेंट है उसे मिलने वाली जो ओजोन लेयर होती है वो संक्रमित, मीन्स कहते संक्रमित क्या हुआ, इफेक्टिव होती है। ओके, अब बताइए यहाँ तो कोई पूछना हो तो बताइए मुझे आप, फिर चलेंगे भैया, आगे चलने वाले हैं, जल्दी जल्दी बताइए। एनी क्वेश्चन,
कोई डाउट? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी करके बताओ। कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बोलिए। जल्दी बोलिए, कुछ पूछना हो तो। पिछले जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं हम तक का है, किसी कोई डाउट हो तो बताइए। ये डाउट नहीं है तो फिर हम चलते हैं, आगे चले। चलो ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ध्यान रखें, आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं, जिसमें आप कल हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, जो कि आपकी प्रॉब्लम होगी उसे लिख कर आप सेंड कर दें। बाकी हम क्या करेंगे, आपको उसका आंसर प्रोवाइड करा देंगे। नंबर आपको हमने पहले बताया था, आपके पास नंबर आपके पास में 8006297058। ये हमारे क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। और आपको बताया था हमने कि हम डेली आपकी जो क्लास चलती है, लाइव क्लास चलती है आपके पास में है, जिसका टाइम हमारा डेली का जो होता है, डेली आपको पता भी है आपके पास में, जो आपकी 7 PM से लेकर के 8 PM तक क्लास आपकी होती है, जो कि डेली आपकी बायोलॉजी की क्लास चलती है, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम संबंधित तैयारी कराते हैं। ये हमारी क्लास होगी 10th के लिए होती है। किसके लिए है? 10th के लिए है। और यदि हम ये कहें कि आप 12th के लिए बात करें, आपके पास में 12th के लिए जो हमारा टाइमिंग रहता है आपको पता भी आपके पास में है। टाइमिंग क्या होगा पास में? टाइमिंग उसके लिए मैंने रखा था, क्या था वो आपके पास में 8 PM से लेकर के 8 PM से लेकर के 9 PM तक का टाइमिंग हमारा इसमें रखा हुआ है। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम 12th क्लास पढ़ाते हैं। आगे जो आने वाले नीट एग्जाम संबंधी या अदर कॉम्पिटिटिव हैं उन संबंधी प्रिपरेशन कराते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं 10th क्लास में भी, इसमें आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना है। यदि आप हमें जुड़ना चाहते हैं तो क्या करें, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भी अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और हाँ, यदि आपको कोई सुझाव हो कि आप इस तरह से इसको अच्छा बना सकते हैं या मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो आप हमें जरूर दें। यदि आपको सुझाव अच्छा रहा है तो हम अपनी क्लास में उसको ऐड करेंगे और जितना पॉसिबल होगा उतना उसको मॉडिफाई करने की कोशिश भी करेंगे। ओके, ठीक है। अब चलते हैं, ध्यान रखना है। फिर ये हमारे क्या होंगे, व्हाट्सएप नंबर होंगे, इस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जरूर प्रेस कर दें। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और हाँ, एक बात और, जब आपको वीडियो खत्म हो जाए तो आप हमें ये लिख के जरूर बताना कमेंट करके कि आपको आज ये सेशन है वीडियो का कैसा लगा है, अच्छा रहा है, नहीं रहा है, क्या ये अच्छा लगा तो क्यों रहा है, और यदि कुछ कमियां रहेगी तो आप क्या इसमें मॉडिफिकेशन चाहते हैं वो आप हमें जरूर लिखकर बताइएगा। ओके, ध्यान रहेगा इतना। चलिए अब चलते हैं अपनी क्लास की चले, अधिक लेट ना करते हुए। देखिए क्वेश्चन 6 हमारे पास हो गया। क्या था हमारा क्वेश्चन 6 का था हमारे पास में, ओजोन लेयर को अफेक्ट करता है 10 तक का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर पहले दे पाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ओजोन लेयर हेल्प अस एब्जॉर्बिंग। देखो बिल्कुल मेन क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपका हो गया इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि जो ओजोन लेयर होती है ना, वो हेल्प करती है एब्जॉर्बिंग करने में। किसको अवशोषित करती है? ओजोन लेयर। यह कह रहे हैं कि ओजोन लेयर क्यों हमारे लिए इंपोर्टेंट होती है। सीधी बात है ना। ऑप्शन देखे हैं, एक्सरे के लिए यानी एक्स किरणों के लिए, दूसरी आपके पास इंफ्रारेड रे यानी कि पराबैंगनी किरणों के लिए आपके पास में, वो कह सकते हैं आपके पास में जो इंफ्रारेड होती है किरणें होती है उनके लिए, जिसे कहते हैं हम अवरक्त कहते हैं सर हिंदी में इसको। ओके, तीसरा पास में हो गया अल्ट्रावायलेट रे यानी पराबैंगनी किरणें के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम छोटे कहते हैं यूवी के नाम से जानते हैं। चौथा के पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि इलेक्ट्रोचुंबकीय तरंग विधि। अब देखिए ध्यान समझिए एक चीज के लिए, क्वेश्चन ध्यान समझना। ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि ओजोन लेयर जो एब्जॉर्ब करती है, किसको करती है? देखो हमने कहा था पास में, मुझे बताया था, ये हमारी क्या है, अर्थ, और ये होगी ओजोन लेयर। अब यहाँ क्या है, सन है, क्या है, सन है। और सन से क्या होती है, किरणें आती हैं, जो क्या होगा पास में, जो आपकी होगी यूवी होगी, क्या होगी, अल्ट्रावायलेट रे हो गई है। क्या हो गई है भाई, अल्ट्रावायलेट रे आपके पास आती है, यूवी बात करें हम लोग करें।
अब क्या कर दिया ये ओजोन, इसको फिल्टर करती है, छानती है, और छानने के बाद जो यूजफुल होगी उसको आगे भेज देगी। यदि हाँ, क्यों? क्योंकि जो ओजोन हमारे पास में है क्या करती है, वो फिल्टर करने का काम करती है। क्या करती है? फिल्टर करना। किसको फिल्टर करती है? वो करती है आपकी यूवी जो किरणें होती है इनको फिल्टर करती है। और फिल्टर क्या होगा, कब होगी? जब इन्हें वहीं पर ये एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन से पूछा था, हमसे पूछा गया है कि ओजोन जो लेयर होती है वो एब्जॉर्ब करती है, किसको करती है? एक्स रे करेगी? बिल्कुल नहीं करती। इंफ्रारेड बिल्कुल भी नहीं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट तो करने वाली ही नहीं है। अब क्या बचा आपके पास? ऑप्शन नंबर बचा आपके पास में सी। तो क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट रे जो आपके पास होती है उनको ये क्या करती है, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि वे अर्थ पर नहीं आती और अर्थ पर कोई भी उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। यदि किसी कारण से हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में कि यदि किसी कारणवश ओजोन लेयर थिन हो जाए, कमजोर हो जाए, तो क्या वहां पर जो अल्ट्रावायलेट रे है वे आने लगेगी, और यदि पृथ्वी के किसी भाग पर अल्ट्रावायलेट रे पड़ती है, यानी पराबैंगनी किरणें पड़ती है, तो ध्यान रखना हमारे तुरंत आग लग जाएगी। क्योंकि उसमें क्या होती है, वो हमारे जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको लाइव नहीं रख सकता, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बहुत तेज गति होती है इसके अंदर होती है। ठीक है, ऐसे कह दो कि बहुत हानिकारक होती है हमारे लिए, तो ठीक रहेगा ना। तो क्या होगा पास में कि ओजोन जो लेयर होती है जो ये एब्जॉर्ब करती हैं, एब्जॉर्ब किसे कर रही है, ये कर रही है पास में अल्ट्रावायलेट रे को कर रही है। किसको कर रही है? अल्ट्रावायलेट रे, यानी कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको ये अवशोषित कर लेती हैं। बस क्लियर? आप बताइए, तो कुछ पूछना तो बताइए मुझे, आप कुछ पूछना हो तो बताइए, जल्दी जल्दी बोलिए। जल्दी बताओ, कुछ पूछना हो तो फिर चलेंगे आगे। अब ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर आप देंगे, मुझे नहीं पता है, आप पहले आप उसका आंसर दे पाए, मैं स्किल समझाऊंगा आपको। देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी बायोमैग्निफाइड इन एन इकोसिस्टम। ये कहता है कि इनमें से कौन सा मेटल आपके पास में होगा जिसका जैव अवर्धन कर सकते हैं, अवर्धन कर सकते हैं, यानी बायोमैग्निफाइड उसको कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? पाइथन के अंदर कर पाएंगे। ऑप्शन है सेवेज वेस्ट, पेस्टिसाइड रेसिड्यू, प्लास्टिक बैग्स या एल्यूमिनियम बैग्स। अब बताइए कि क्वेश्चन नंबर जो 8 आपके पास में है उसका सही आंसर क्या होना चाहिए। बोल जल्दी जल्दी बोलिए भाई। हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसको हम आसानी से बायोमैग्निफाइड कर सकते हैं, यानी जैव अवर्धन उसका कर पाएंगे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होना चाहिए भाई, बताइए। सेवेज होता है या फिर आपका पेस्टिसाइड होते हैं, पेस्टिसाइड जो कीट पतंगे दो दवाई होती है खेती में स्प्रे करते दवाइयों की, वे होती हैं, या प्लास्टिक बैग होते हैं, या उनको एल्यूमिनियम कैन होती हैं। ये आपको बताना है। बोलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर दिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप जल्दी दें। बोलिए, सोच सोचिए जल्दी। ओके, बताइए बताइए। सही है। अब देखो दोबारा समझिए, ये कहता पास में कि बायोमैग्निफाइड पूछा गया, क्या पूछा गया? बायोमैग्निफाइड इकोसिस्टम में। ठीक है, तो कौन सा मेटल होगा? देखो भाई, हम देखें आपके पास में है सेवेज वेस्ट, हमारे पास गंदा पानी होता है, सीधी बात हो गई। प्लास्टिक बैग हो गया, वे भी आपके पास में आते हैं। एल्यूमिनियम जो कैन होते कनस्ता होते वे भी हमारे आ गए। ठीक, अब पूछा गया आपके पास में कि जैव बायोमैग्निफाइड मतलब क्या है, कि ऐसे मटेरियल जो हमारे बॉडी के अंदर धीरे धीरे क्या होते हैं, स्टोर होते चल जाते हैं, और ऐसे ही हमारी बॉडी जो खाएगा
उसकी बॉडी में भी स्टोर होते चले जाएंगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होता है, लास्ट तक आते आते जो लास्ट वाला हमारा ऑर्गेन होगा उसकी बॉडी में इतने बायोकेमिकल इकट्ठा हो जाएंगे कि उसकी बॉडी काफ़ी हार्मफुल हो जाएगी, या कह सकते हैं कि वो काफ़ी क्या होती है, डिसबैलेंस हो जाती है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं बायोमैग्नीफाइड कहते हैं। ठीक हो गया। अब किससे हो रही है, जो हम दवाइयाँ डालते हैं, हमारे खेतों में दवाई डालते हैं, स्प्रे करते हैं, उनसे बनती है। हम सोचते हैं खेती दवाई करती है, जैसे गन्ना यहाँ पास में होता है या हम गेहूँ बोते हैं या कुछ बोते हैं, तो या तो स्प्रे करवा देते हैं, सोचा कीट पतंगे मर गए, खत्म हो गई दवाइयाँ। नहीं, एक तो क्या हुई वो हमारे इन्वायरमेंट में आ गई, दूसरी जब प्लांट पे मारे हैं, बीजों पे मारे हैं, तो क्या गई, दवाई चली गई, सीढ़ी चली। मान देखो एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो आपका ये प्लांट है एक, इस पे कोई ये फ्रूट लग गया, फल लग गया, नहीं मान लो, हमने क्या किया, इस पे स्प्रे कर दिया, ऐसे दवाई डाल दी। अब सोचा क्यों, क्योंकि कीट पतंगे लगे हुए थे, ठीक है ना, नुकसान पहुंचा दिए। उन्होंने खत्म करने क्या किया, हमने स्प्रे कर दी। क्या कर दी, स्प्रे कर दी। अब स्प्रे करने से हुआ क्या, स्प्रे से हुआ क्या, भाई कीट पतंगे तो मर गए, इंसेक्ट तो गए, खत्म हो गए, लेकिन क्या दवाई है वो तुरंत खत्म हो गई, नहीं। किस पे की हमने, फ्रूट्स पर की, तो कहाँ गई वो, उसके अंदर चली गई। और जब इसे हम खाएंगे तो केमिकल कहाँ जाएंगे, हमारी बॉडी में ट्रांसफर होगी, और जब हम कोई खाएगा हाँ उससे उसकी बॉडी में, तो लास्ट में जो आता है कहाँ होगा, जिसके पास जाएंगे वहाँ पे क्या होंगे कि केमिकल बहुत अधिक क्वांटिटी में इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसका कारण क्या होगा, उसे कह देंगे हम बायोमैग्नीफाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोमैग्नीफाइड। अब होता किसका है, कीट पतंगे रोधी का। और उसमें कौन सी आती है, कीटनाशक दवाई आती है, जिसे कहते हैं हम लोग पेस्टिसाइड रेसिड्यू कहते हैं। तो ध्यान रखें, यदि हम खेती में दवाई डाल रहे हैं, खेती में दवाई डालते हैं, तो उस दवाई डालने से क्या होगा, हमारी जो खेती है वो तो सही हो जाएगी, लेकिन वे केमिकल हमें बने रहेंगे। और जब उस खेती से या जो आपकी क्रॉप होती है उसकी जो अनाज है उसको हम खाएंगे या फल खाते हैं, तो वही केमिकल हमारी बॉडी में जाते हैं, हमारी बॉडी से दूसरे में जाएंगे, दूसरे जो उन्हें खाएगा उनमें जाएंगे। ऐसे क्या होते हैं, ऐसे ये ट्रांसफर होते रहते हैं। तो क्या कहते हैं, जिसमें सब आँख में जाके इकट्ठा हो जाएंगे उसे कहते हैं बायोमैग्नीफाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोमैग्नीफाइड इसे कहा जाता है। दैट्स क्लियर यहाँ तक का, ओके। अब चलते हैं, हम अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास में, क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है हमारे पास में 9 कह रहा है क्या, देख ध्यान में जिसको भी, इन ए मेकिंग फूड चेन, देखो एक फूड चेन हम बना रहे हैं इकोसिस्टम के अंदर, विच टॉपिक लेवल इज कैप्ट एट फर्स्ट प्लेस। मतलब देखो एग्जांपल देता हूं, भाई हमने क्या किया, फूड चेन बनाएंगे, इसने कहा कैप्ट बॉटम पे क्या बात कर रहा है, ध्यान से समझिए, इसने कहा फर्स्ट प्लेस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, फर्स्ट प्लेस की बात कर रहा है। फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास क्या होगा, अब देखो ये हमने पढ़ा था पास में, इसे क्या कहते हैं, आगे ध्यान याद कीजिए। अब देखो ये कौन हो गए, प्रोड्यूसर, ठीक है, ये सभी क्या हो गए आपके, कंज्यूमर हो गए, जिसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, ये कह रहा है फर्स्ट पोजीशन, भाई हमारे पास में क्या हो गए 1 2 3 4, ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट प्लेस पर कौन होंगे, बताइए। अब देख के अब तो आप बता सकते हैं ना, भाई जो हमारा फर्स्ट प्लेस है, देखो भाई 1 2 3 4 प्लेस हो गया, पास हो गए। अब इसने क्या पूछा था, इसने पूछा था कि फर्स्ट प्लेस पे कौन आएंगे। भाई पहले पे कौन था पास में, दूसरे पे कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरे पे सेकेंडरी, लास्ट वाले पे टर्सरी। अब ये क्या है 2 3 4 तो आए नहीं, पहला कौन बचा, पहला बचा आपका ये, इसमें कौन आता है पास में, इसमें आते हैं प्रोड्यूसर आते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जो सही आंसर होगा ना, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा आपका क्या होना चाहिए, वो आपका होगा क्या, कौन थे, प्रोड्यूसर। अब चेक कीजिए यहाँ पे हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, डिकम्पोजर है, प्रोड्यूसर है। अब बताइए क्या आंसर सही होगा इसका, आपको मिल चुका है, अब तो आंसर मिल चुका होना इसका कि इसका आंसर क्या सही होना चाहिए। बात समझो भाई, ये था पास में था, देखिए कौन है, प्रोड्यूसर है ना।
तो क्या प्रोड्यूसर यहाँ पे है, कैसे हैं, प्राइमरी फर्स्ट पोजीशन पे है। तो क्या आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, किसका, क्वेश्चन नंबर 9 का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा जाते हैं, हल्का सा लेवल डिफिकल्ट बना दिया हम लोग थोड़ा सा, जिससे कि आपको ये लगे सिंपली क्वेश्चन आप बस रखेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे जाए कुछ हार्ड से महसूस हो, जिसमें आपको सोचने समझने में अपने दिमाग को कुछ इस्तेमाल करना पड़े, यानी खर्च करना पड़े। जब तक आप अपने मस्तिष्क से काम नहीं लेंगे ना, तब तक ध्यान रखना ये क्या होगा, उतना काम नहीं कर पाएगा जितना कि आप चाहते हैं। और जितना माइंड से काम करेंगे ये उतनी आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, अब चले अगले क्वेश्चन पे। अब चलते देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे बचेंगे उन क्वेश्चन को हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास आपकी काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इस क्लास को अधिक नहीं करने वाले। कि इस क्लास में हम इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन बाद में करने वाले। इन सेकंड क्लास में आपको बाद वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखो भाई कह रहा है कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहा गया, कृत्रिम। कृत्रिम कौन होता है, जब हम पढ़ा रहे थे आपके पास में, ये हमारे होते हैं मैन मेड। क्या होते हैं, मैन मेड, यानी सीधी कहते हैं मानव निर्मित, जिनको मानव बनाता है, इंसान बनाता है। दस तक का तो देखो ध्यान से। अब देख क्या कह रहा है, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, यानी जो मानव द्वारा बनाया गया कृत्रिम परितंत्र है कौन सा है। पौंड तालाब का, क्रॉप फील्ड यानी जो हमारी फसलें होती हैं उसका खेत, लेक झीलें, फॉरेस्ट जंगल। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपके पास में आर्टिफिशियल, जब चाहो तब बनाओ, जब चाहो उसे खत्म कर दो। ठीक है, अब देखो भाई हम ऐसी बात करते हैं, यदि हमने पौंड बना दिया तालाब, तो ये थोड़ा मतलब आज मैं खोदा कल बंद कर दो, पॉसिबल तो है नहीं है, टाइम लगता है खोदने में, टाइम लगता है बंद करने में। फिर झीलें होती हैं, बड़े झीलें होती, पानी मिश्रा रहता है, क्या उन्हें हम खत्म कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि नेचर ने बनाई आपके पास होगी। फॉरेस्ट जंगल आपके पास हो गए हैं, क्या वो हम उसको खत्म कर सकते हैं, जब चाहे तब खत्म कर दो, जब चाहे तब बना दो, नहीं, खत्म भी करने टाइम लगा, लेकिन उससे कई गुना अधिक टाइम उसे कंप्लीट मैच्योर करने में लगता है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, आपका ऑप्शन बचा आपके पास कौन बचा, बी बचा हुआ है, क्या, क्रॉप फील्ड। भाई खेती नहीं, हमने खेती कर रहे हैं उसमें, जब चाहो उसमें क्या करेंगे भाई, बातें करें हमारे पास जो फसल खेत है, किसी को पूछेगा इकोसिस्टम पूछेगा पास में है, पर जब चाहो खेती काट लो, और जब चाहो सकते नहीं खेती उसमें यानी क्रॉप होती है ग्रो करा लो। तो क्या पास में हो गया कि ये हमारे पास हो गई है कैसी बेटा, ये हमारी हो गई है कैसी, क्रॉप फील्ड हो गई, जो कि हमारे किसका एग्जाम्पल है, हमारे इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। कैसे आशा है कि आप जो टॉपिक आपके पास है, जो टॉपिक हमने किए हैं, वे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये टॉपिक हमारे वे हैं जो, पहले तो बात ये कि 10th क्लास को करा रहे हैं कि बोर्ड में जो टॉपिक आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप जानते हैं कि लगभग आपके कितने होते हैं, कितने भाई आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन लगभग उसके ऑब्जेक्टिव आते पास में आते हैं। वे आपके इन्हीं से, सब तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि 90% जो क्वेश्चन आपके हैं, कितने हैं, 90% जो क्वेश्चन आपके आएंगे ना बोर्ड में, मतलब कि सीधी बात कहें ऑब्जेक्टिव वाले, वे ज़्यादा तो हो जाए नहीं जाती, हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करने की बात हो रही है आपकी, लेकिन केवल यहाँ ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल 90% क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि 90% क्वेश्चन आपके यही आने वाले हैं, इसमें से आएंगे जितने मैं आपको करा रहा हूँ। भाई मैंने हर लेसन में आपको कराए हैं, ठीक है, और यदि उन सभी क्वेश्चन को आप पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ ले, तो आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में क्या होगा, थ्योरी भी आपकी इन्हीं से हो जाए, क्योंकि इनसे आगे शायद ना कुछ आए। ओके, इसलिए ध्यान रखना, हम किल क्वेश्चन वे लेकर आते हैं पास में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हमें काफ़ी खास लगते हैं। क्लियर है, आप बताएं, यहाँ तक कुछ पूछना हो तो, आपको कोई टॉपिक समझ ना आया हो तो पूछ लीजिए, आपका टाइम है।
क्योंकि हम अपनी क्लास आज हम ये रखेंगे, पहले कहा था मैंने कि हम क्लास को अधिक लंबे नहीं करेंगे क्योंकि फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसको हम क्या करें, 2 पार्टों में ख़त्म करेंगे जिससे कि आपके टॉपिक आंसर समझ में आ जाए। हम जल्दी कुछ नहीं करते, जल्दी करेंगे तो क्या होगा, फिर नुकसान आप ही का होगा। भाई हम तो जल्दी जल्दी करा देंगे लेकिन फ़ायदा क्या होगा आपका, कोई कुछ भी नहीं होने वाला, कि समझ में इतना आएगा नहीं, डीपली बता नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अपनी 2 क्लास में ऐड कर लेंगे इसको, ठीक है। अब बताइए, यहाँ तो कुछ पूछना हो किसी को, कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप टॉपिक पूछ लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे चलेंगे इसको। जल्दी बोलिए, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, कोई पूछना हो तो पूछ लीजिए। आपके पास में 2 मिनट हैं लगभग, और 2 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, अपने क्लास को ओवर करेंगे। भाई आपको इसमें पूछना हो कुछ पूछ लीजिए। क्वेश्चन सेकंड में अभी फ्लो एनर्जी को सिस्टम में होते कैसी होती हैं, हमने बताया था आपको, यूनिट डायरेक्शन आपके पास हो गई है। एनर्जी फ्लो क्या होती है, हमेशा प्रोड्यूसर कंज्यूम में जाती है, ये भी आपको बोर्ड के लिए मेन है, ठीक है। फिर अब चाहता है कि इंटरकनेक्टिंग क्या आते हैं पास में, इंटरकनेक्टिव पोटेंशियल क्या बनता है आपका, फॉर वेब बनती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या अंतर है वो आपको पता होगा। मतलब कैसे, हमने आपको जो पढ़ाया था अपने ध्यान से क्लास देखी होगी, यदि नहीं भी देख पाए हैं तो चैनल पर जाकर अपने देख सकते हैं, ओके। आप बताइए जल्दी, कुछ पूछना हो आपको, कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। एनी टॉपिक, एनी डाउट, बोलिए। चलिए ठीक है, ये आपको नहीं पूछना है, हम अपने क्लास को आज यहीं पर ओवर करेंगे, फिर मिल लेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम आगे जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे, उनको हम कराएंगे। लेकिन बस वही है, फिर आप कह रहे हैं कि यदि चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, जितना अधिक हो सकता है। और हमें वीडियो लास्ट तक में जैसे खत्म हो जाएगी, खत्म होने के बाद हमें कमेंट करके जरूर ये बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया है, आप इसमें क्या मॉडिफिकेशन चाहते हैं या बिल्कुल सही लग रही है, ठीक, ये हमें कमेंट करके आप जो बताएंगे, ओके। चलिए अब हम अपनी क्लास को यहीं पर ओवर करेंगे, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आपके लिए फिर एक न्यू टॉपिक या कहें कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए न्यू पार्ट और लेके आने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इसी के साथ में हम अपने क्लास को यहीं पर ओवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से इंजॉय करते रहिए। एक ध्यान रखना है, इंजॉय मीन्स पढ़ाई पढ़ो लेकिन इंजॉयमेंट्स के साथ में, जैसे ध्यान से पढ़िए, कोई नहीं चल तो थोड़ा समय के लिए पढ़ ले, लेकिन बर्डन लेके नहीं, एक फ्रेश माइंड पढ़िए इंजॉय लेके, तो आपको सब कुछ याद होते आएगा, ओके। चलिए अपने क्लास को हम यहाँ पर ओवर करते हैं। टेक केयर।